राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, ये हमने माता रानी का दरबार तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक तो कलश के अंदर आपको अनार भरने हैं। एक कलश में अनार भरने हैं, एक कलश में मिठाई भरनी है, एक कलश में जल भरना है। क्योंकि साथियों, जल में तीनों देवता विराजमान रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके घर में सुख शांति का वो अच्छे से आपको सुख शांति का कारण बनते हैं। आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तक हमारे घर में माता पिता नहीं है तब तक हमारे घर में सुख शांति रह नहीं सकती है। वो हमारे घर में हमारे घर का मुखिया होने का काम करते हैं साथियों। क्योंकि जब तक हम कलश का पूजा नहीं करेंगे, कलश की पूजा नहीं करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर में मुखिया का दर्जा नहीं मिलता है ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब हम कलश की पूजा करते हैं साथियों, तभी हमारे घर में मुखिया का दर्जा मिलता है। हमारे घर में जब ही ब्रह्मा विष्णु महेश आकर विराजमान होते हैं साथियों, जब हम कलश की पूजा करते हैं जल भर के। क्योंकि साथियों, बिना मुखिया के घर बड़ा सूना सूना रहता है। घर का मुखिया जरूर होना चाहिए। मिठाई से हमें घर में, अगर माता रानी हमारे घर में खुश हो जाती है, हमारी पूजा पाठ से हमारे पर कृपा बना देती हैं, तो आप मिठाई जो है, माता रानी मिठाई का भोग लगाने अवश्य आती हैं। अगर हमारी पूजा भाव में भक्ति होती है, शक्ति होती है, तो आपके घर में भोग लगाने अवश्य आती हैं माता रानी। अनार हमने इसलिए रखे हैं, अगर अनार आपके घर में पैसे की ज्यादा दिक्कत हो रही है या माँ लक्ष्मी टिकती नहीं है, आपके घर में दरिद्रता रहती है, तो दरिद्रता तो भाग जाती है और माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। क्योंकि साथियों, अनार से जो है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घर में। क्योंकि अनार आपको हर नवरात्रों में भर के रखने चाहिए कलश में, इसीलिए हमने भर के रखे हैं। जितने उसमें अनार में बीज होते हैं ना अनगिनत, वैसे ही आपके घर में बरकत, पैसे की अनगिनत माया आ जाती है। अनार जैसे अनार के बीज होते हैं, वैसे ही आपके घर में अनगिनत आपके घर में बरकत होने लगती है। पैसे आप गिन भी नहीं सकते हैं, इतना आपके घर में पैसा आता है। साथियों, ये हमने 7 मेवा रखे हैं माता रानी के भोग के लिए। क्योंकि साथियों, भोग माता रानी को ये मेवा जो है, मेवा का भोग बड़ा अच्छा लगता है। माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। पूजा करने से पहले आप गणेश जी की प्रतिमा जरूर रखें घर में। अगर आपके घर में गणेश जी नहीं है तो आप मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं, सुपारी के गणेश जी बना सकते हैं, उन पर कलावा लपेट कर। क्योंकि साथियों, जब आपके घर में पूजा तभी संपर्क होती है, पूरी होती है, जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं साथियों। माँ वैष्णो माता की आपको जरूर पूजा करनी है। क्योंकि साथियों, इनमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। 9 देवियों की आपको अधिक से अधिक अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी दुखों का आना जाना नहीं होता है। हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहती हैं, खुशियां ही खुशियां आती हैं साथियों। श्रृंगार का सामान साथियों अवश्य रखें। क्योंकि साथियों, श्रृंगार भी माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इसमें हमने पान रख दिया है। पान, मीठा पान आपको जरूर चढ़ाना है माता रानी को। ये हमने अभी कागज में ही रख रखा है। क्योंकि साथियों, जब पूजा करेंगे ना तो हम चढ़ाएंगे माता रानी को फूल। तो अभी हमने ये माता का दरबार तैयार किया है साथियों। आपको लौंग आपको अवश्य चढ़ानी है माता रानी को। क्योंकि साथियों, जितने घर के सदस्य होते हैं, आपको उतने ही जोड़े, एक सदस्य के नाम के 2-2 जोड़े आपको चढ़ाने हैं लौंग के। और आपको जितने घर में सदस्य होते हैं उतने, ये हमने चने हमने ये उगाए हैं, चने बो दिए हैं साथियों। खेतरी हमने चने की उगाई है। क्योंकि साथियों, क्योंकि कोई जौ की भी लगा सकते हैं, कोई चने की भी उगा सकते हैं। हमने चने की खेतरी उगाई है। इसके पीछे भी साथियों बहुत कारण होते हैं चने की खेतरी के, हमने बताया था। अगर किसी को मकान की जरूरत है तो आप चने की खेतरी उगाएं। क्योंकि साथियों, जिन्हें शनि मजबूत रखना है अपना, वो चने की खेतरी उगा सकते हैं।
इसमें हमने 1 रुपया रख दिया है, वो रुपया हमने निकाल के थोड़ा थोड़ा आपको पूजा करते समय रोज की जल चढ़ाना है इसमें। और हमें पूजा करते समय ये रोज की इसमें तिलक लगाना है सिंदूर का, क्योंकि सब में ही तीनों कलश में आपको सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। जैसे माता रानी को तिलक लगाते हैं वैसे ही आपको सिंदूर का तिलक लगाना है साथियों। क्योंकि साथियों आपको जितने घर में सदस्य हैं आपको एक बतासे के ऊपर 1 कपूर रखनी है और आपको 2-2 लौंग के जोड़े 2 जोड़े लौंग के एक सदस्य के नाम के अवश्य चढ़ाने हैं। क्योंकि साथियों ऐसे हमने तैयारी की है। और आपको जैसे आप लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे एक सदस्य के नाम के 2 जोड़े लौंग के और 1 कपूर की टिक्की आपको अवश्य चढ़ानी है। क्योंकि साथियों इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो चलिए हम वीडियो को अब विराम देते हैं। हमें भी अब पूजा करनी है ध्यान लगाकर। क्योंकि साथियों हमें किसी भी मंत्र का, माता रानी के किसी भी मंत्र का अगर आप पूजा करते समय जाप करते हैं तो आपको वो 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो साथियों इस तरीके से आपको पूजा करनी है, क्योंकि सबका भला होना चाहिए साथियों। जब जग सुखी रहेगा तभी तो हमारा देश सुखी रहेगा। क्योंकि साथियों एक एक बंदे से ही हमारा देश बनता है। क्योंकि अगर हमारे एक घर भी बीमार है कॉलोनी में तो वो भी समझ लो पूरी कॉलोनी दुखी रहती है। या पूरे देश हमारा सुखी तभी होता है जब हम सबका भला चाहते हैं और सब सुखी रहें। माता रानी से हमारी यही विनती है, हे माता रानी आप सबका भला करें, बाद में हमारा भी करें। क्योंकि साथियों सबका भला तो हमारा भी भला, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। साथियों कभी भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि साथियों भला तभी होता है जब हम सबका भला सोचते हैं। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों। आपके बच्चे सुखी रहें, आप सुखी रहें, आपके घर में खूब बरकत बनी रहे। और आपके बच्चे अगर नौकरी लायक हैं तो आपके बच्चों की खूब अच्छे से नौकरी लग जाए। तो आपके घर में खूब माता रानी खुशियां ही खुशियां लेकर आए। वीडियो को विराम देते हैं साथियों। अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो अगली नवरात्रि तक आपके घर में शहनाई अवश्य बजे। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि साथियों अगर जब हम वीडियो डालते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आपको मिल जाए। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा।